हमने किया ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान के साथ एक चुमेश्वरी प्रैंक। कितना सेगमेंट मिस करवा लास्ट टाइम भी अगर आप अपने पिछला एपिसोड देखा हमारे शो का तो आपको पता ही होगा ट्रिगर्ड इंसान फुकरा इंसान हमारे थगेश शो पे आए थे। ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान लेकिन आपने नहीं देखा जो उनके साथ हमने प्रैंक किया। मैं गाली दे देता बहुत गंदा गंदा कि उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा एंड अलग पैसे कमाऊंगा ना। तो बेसिकली हमारा प्लान था कि ट्रिगर्ड एंड फुकरा को प्रैंक किया जाए। तो मैंने मेरी टीम के साथ बैठ के डिस्कस किया कि ये कैसे किया जा सकता है। एंड प्रॉब्लम ये थी कि ट्रिगर्ड एंड फुकरा दोनों ही बिग ब्रेन है एंड दोनों को ही भाई कंटेंट की बहुत समझ है एंड उसीलिए इनको प्रैंक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ऐसे पकड़ लेंगे। हाँ, ऐसे। तो बेसिकली जब शो चल रहा था एंड हम लोग सब बहुत थक गए थे कि कब शो खत्म हो, तब मैंने प्रैंक किया कि भाई कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है गलती से। तो आधे घंटे में हो गया तो हो जाएगा। 10:50 मैं ड्रॉप तो कर दूंगा। अभी कितने हो रहे हैं? 9 बजने वाले 10 मिनट है। क्या हुआ इधर? फोकस नहीं था। किस में फोकस नहीं था? और इसका क्या हुआ? तो फीड पे तो दिखता है ना आउट ऑफ फोकस है। तो ऑन ऑफ हो रहा है। तुम्हारा यार हर बार मैं तो ये सोच रहा हूँ कितना सेगमेंट मिस करवा लास्ट टाइम भी इशू हो रहा था ना, आउट ऑफ फोकस का हो रहा था ना। अरे रुक जा, क्या अभी वो बात चल रहा है, वो लोग को निकलने का है। इतने में तो मैं गाली दे देता बहुत गंदा गंदा। हाँ एंड ये पूरे प्रैंक में अगर एक भी मिस्टेक होती ना तो पूरा प्रैंक फ्लॉप हो जाता और सारे क्रू के सामने इज्जत चली जाती वो अलग। तो मैंने सोचा अब ये प्रैंक को सक्सेसफुल करने के लिए मुझे उस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मैंने कभी नहीं किया, गाली। मैं भी वही बोल रहा हूँ ना। यस, मुझे बहुत सारी गाली देनी पड़ी सेट पे। तब ट्रिगर्ड और फुकरा को लगा कि भाई ये गाली दे रहा है, अब तो कुछ गड़बड़ हुई है। मैं तो मैं गाली दे देता बहुत गंदा गंदा। हाँ मैं बहुत गंदा गंदा गाली मैं भी वही बोल रहा हूँ ना। कोई एक ही काम है ना इनका। तेरे शूट पे होता है कभी? वो बनता है भाई, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता है ना भाई। पिछले एपिसोड में एक पूरा एंगल नहीं आया था। तू अभी करना क्या आगे बता। थोड़ा सा पीछे से ले लो 2-3 क्वेश्चन वैसे भी कुछ तुमको content निकलना है भाई, मेरे निकल। कंटेंट नहीं मिला है। क्या कर रहे हैं तुम लोग, बताओ। छोड़ो अरे करो। अरे आए हैं तो करके जाएंगे अब, ऐसे हुई। थोड़ा शांति से बात करो भाई। सबका क्या, तुम्हारा एक ही काम है ना भाई। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। फटाफट निकाल चल, ना, 20 निकल। मिनट में तुम छोड़, लोगों ने चल निकल निकल गया। थोड़ा जल्दी से कर दो, निकल चल। थोड़ा ठहर के कर दो। ऐसे मजा नहीं आएगा भाई काम करने में। तुम लोग को मजा आ रहा है? काफी आर्ग्यूमेंट्स की क्रू के साथ। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा था कि मैं एक क्रू वाले को थप्पड़ मार दूंगा, बट मैंने सोचा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा फेक ना लगे। एंड हमने ट्रिगर्ड फुकरा को ये भी पूछा कि रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ, अब क्या करे। लेकिन हमारे दोनों भाई लोग इतने स्वीट थे, उन्होंने बोला वापस रिकॉर्ड कर लेते। क्या कर रहे हैं तुम लोग, बताओ। छोड़ो अरे करो। अरे आए हैं तो करके जाएंगे अब, ऐसे हुई। छोड़। एंड मेरा दिल वहां पर पिघल गया। चाहे मन ही मन वो मेरे को गाली दे रहे होंगे, लेकिन अभी इनका क्या रिएक्शन था मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन उसके पहले आप में से बहुत लोग बोल रहे हो कि थगेश भाई आप शो में कुछ अलग ही चमक रहे हो। चमकूंगा ना भाई, स्किन का ध्यान रख रहा हूँ। बाहर धूप देख रहे हो, आपको भी रखना चाहिए। ये देखो, ये मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन है। इसमें है SPF 50 एंड PA+++ प्रोटेक्शन एंड इसमें विटामिन सी है जिसमें आपको पता ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। स्किन को ब्राइटन करके यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है आपको, जो कि बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो। टर्मरिक हल्दी जिसमें अगेन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, सनबर्न को हील करता है, एक ग्लो ऐड करता है। इसके अलावा अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन है, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का गुडनेस है, जैसे कैरेट सीड एंड टर्मरिक। अगेन इसमें भी SPF 50 एंड PA+++ प्रोटेक्शन है। उसके अलावा ये राइस सनस्क्रीन जेल, ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है, इसमें अगेन SPF 50 प्रोटेक्शन है जो कि बहुत जरूरी है। इसमें राइस वाटर एंड नायासिनामाइड है जो UVA एंड UVB से प्रोटेक्शन देता है स्किन को। एंड यस, आप में से सब लोग ये यूज कर सकते हो। मेड सेफ सर्टिफाइड एंड यूज करना ही चाहिए भाई। धूप में मत निकलो ऐसी स्किन लेके। एंड आपको तो पता ही है, व्हेनेवर यू परचेज फ्रॉम मामाअर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है एक ट्री से, जो वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज इन 2025। एंड आपको तो पता ही है, जैसे मामाअर्थ Amazon, Flipkart, नाइका पे अवेलेबल है, वैसे आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आ गया। अभी कहीं भी स्टोर में मामाअर्थ का प्रोडक्ट दिखे मेरे को नीचे कमेंट में बताओ। एंड मेरा कोड जरूर यूज करना थगेश 2023, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, जो कि वैलिड है मामाअर्थ.in उसके ऐप पे। एंड प्रोडक्ट्स आल्सो अवेलेबल है Amazon, Flipkart, नाइका पे, चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद मैंने उनको रिवील किया कि नहीं भाई ये प्रैंक था। थोड़ा ठहर के कर दो। ऐसे मजा नहीं आएगा भाई काम करने में। तुम लोग को मजा आ रहा है कि ये प्रैंक है, तुम लोग को मजा आ रहा है। भाई इतना गालियां देना पड़ेगा। एक बात बताओ भाई, गालियां दे रहा है, मेरे को क्या लगेगा? इसलिए तो गालियां दे रहे हैं। पास द फ्रेंडशिप टेस्ट। बढ़ते अगले सेगमेंट में, लेवल अप। ये गधे क्यों लड़ रहे हैं? एक्टिंग है। शांत हो जाओ।
पहले मैं ये प्रैंक पिछले एपिसोड के बीच में डालने वाला था। अगर आपने नहीं देखा एपिसोड तो देख लेना जरूर जाके इसके बाद, एंड बाकी 2 भी देख ही लेना अभी। बट फिर एक टॉक शो का थोड़ा सा वाइब जा रहा था तो मैंने सोचा इसे कोई और वीडियो में मैं दिखाऊं। एंड अभी से मैंने डिसाइड किया कि हर शो के एपिसोड के मैं कमेंट्स भी रीड करूंगा फनी वाले। बट उसके पहले एपिसोड रिलीज होने से पहले मैं ट्विटर पे एक ट्वीट डाला था, द थगेश शो एपिसोड 3 टुडे 8:30 PM। आर यू गाइज एक्साइटेड? नो। मतलब कितना भी कर लो, कोई एक फटा हुआ दूध तो कमेंट में रहता ही है। तो आज हम कुछ ऐसे ही फटे हुए दूध देखेंगे ताकि उनका पनीर बन पाए। किसी और ने कमेंट किया मिल्किंग व्यूज विद अनफनी कंटेंट। कांग्रेचुलेशंस, आप सही हो। अब तेरे इस कमेंट पे भी मैं व्यूज मिल्क करूंगा। इसका मतलब मेरे लिए तू एक अनफनी कंटेंट हुआ। अब ओवर एक्टिंग करेगा ये भाई, ये लेट नाइट टॉक शो, यहाँ पर एक्टिंग नहीं चलती, रियल रहना पड़ता है। या तो रियल रहने की एक्टिंग करनी पड़ती है। और अगर सच्ची तुमको मेरी एक्टिंग चेक करनी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में स्केच वीडियोस नामक एक प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना एक्टिंग। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है। आई एम फ्रॉम द फ्यूचर 2050 से। अब पहले जैसा मजा नहीं आ रहा इस शो में। ओल्ड वन वॉज गुड इन 2023। तुम्हारी गलती नहीं, एक उम्र के बाद इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। और तुम तो साले अभी से अंकल वाली वाइब दे रहे हो। और किसी ने इस पे रिप्लाई किया 2050 तक ये शो चलेगा, यही बड़ी अचीवमेंट है। 2050 तक शो चलेगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन 2050 तक तुम्हारा यूजर नेम अननोन रहेगा, ये पक्का है। तू है कौन रे? जिस दिन मुझे बुलाओगे शो पे, उस दिन तुम्हारा शो इंटरनेशनल लेवल चला जाएगा। फिर तो भाई मैं नेशनल लेवल पे ही खुश हूँ। देश संकट में है, इससे लेवल अप जाना ही नहीं है मुझे। ये तो सिर्फ ट्विटर के लौंडे, मेन कमेंट तो भाई यूट्यूब पे आते। इतने सारे कार्ड्स जो आप लेकर बैठते हो, उसमें लिखा क्या रहता है? लगता है सच बताने का वक्त आ ही गया। एक्चुअली उन कार्ड्स में ना शो का खर्चा लिखा हुआ होता है। आपके बाप का पैसा है। लाइट्स का कितना हुआ, कैमरा का कितना हुआ, साउंड का कितना, एडिटर को कितना देना है, राइटर से कितने पैसे लेने, ये सब का हिसाब ना वो कार्ड में लिखा रहता है। तो जब भी मेरा थोड़ा फोकस हटने लगता है ना, मैं वो हिसाब देख लेता हूँ। तब रियलाइज होता है कि भाई अच्छा एपिसोड बनाना है। देखो पैसा नहीं है हमारे पास। मजा आया बट अब कुछ न्यू। भाई अभी तो खाली 3 एपिसोड हुआ है। 1 साल लगा इसको बनाने को। खुद साला 5 साल से हर यूट्यूबर के कमेंट में यही कर रहा है कमेंट, तुम लाओ कुछ नया। पैदा हुआ था तब से ऑक्सीजन ही इनहेल कर रहा है ना, कुछ नया ट्राई कर। कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर। बचपन से साबुन से नहा रहा है, कोयले से नहा के देख। रांची के स्ट्रीट से हाथों में बीट है, हेडफोन में बीट बज। साला ये लोग एटीएम से पैसा निकालते होंगे ना, एटीएम को भी बोलते होंगे क्या सेम कलर के नोट दे रहा है, कुछ नया ट्राई कर। कोई बताओ थग्गू, वेयर की प्रोनाउंसिएशन गलत है। लास्ट एपिसोड में भी वेयर को वेयर बोला था। प्लीज कोई बताओ, उसको अच्छा नहीं लगता, मेरे को लोग उसको जज करेंगे। What if you were a meme? पहली लाइन पढ़ के मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसकी टाइपिंग स्टाइल को जज करूंगा, पर दूसरी लाइन पढ़ के ऐसा नहीं लगता है। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। 055 क्या है यहाँ पे? आप लोग बोल रहे कि थगेश भाई आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो। मैं पढ़ रहा हूँ यार तुम्हारे कमेंट्स। नहीं पढ़ते कमेंट्स, पॉडकास्ट पर बोला था जय महाराष्ट्र। तो ये क्या कर रहा हूँ, कमेंट ही तो पढ़ रहा हूँ। सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, सिर्फ तब जब मुझे उस पर वीडियो बनानी हो। मैं पढ़ रहा हूँ यार तुम्हारे कमेंट्स। तूने इसमें क्या लिखा है? 354 ट्रिपल IIT 6 टाइम I and 3 टाइम्स T। ट्रिपल IT बोलो। मेरे को पता नहीं था ढिंचैक पूछा पे वीडियो बनाने के लिए ट्रिपल IIT से ग्रेजुएशन लगती है। कभी कभी समझ ही नहीं आता कुछ लोगों को रिप्लाई कैसे दूं। वैसे तो तुम्हारे नाम गौरी में तुमने 3 I डाल के रखे, मैं कुछ बोल रहा हूँ। अभी तुमको गौरी बोल के बुलाओ या गौरी ट्रिपल I बोलूं? बोलो बोलो, या गौरी आई करके बुलाओ। अनपॉपुलर ओपिनियन, नॉट गोना वॉच 3rd एपिसोड एंड यू नो द रीजन। नहीं भाई, वी डोंट नो द रीजन। अरे मैं क्या बताऊं मैं? प्लीज एनलाइटन अस। तू वीडियो के कमेंट्स में आया सिर्फ ये बोलने के लिए कि तू वीडियो नहीं देखेगा, ऊपर से तू हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है यू नो द रीजन। नहीं पता, तूने किसी पॉडकास्ट में बताया था कि इंटरव्यू में? एनीवेज, बट इसने एक ही बात सच कही, ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन है। पता नहीं भाई, थग अवार्ड हर एपिसोड में बदलते जा रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड में कांच के अंदर दिया था, सेकेंड एपिसोड में कांच हटा के दिया था, 3rd एपिसोड में कांच हटा के नाम लगा के दे रहे। करेक्ट। 4th एपिसोड में एम्ब्रॉयडरी करके देने का सोच रहे। 5th में वारली पेंटिंग करेंगे हम लोग। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं। यार अवार्ड नहीं बदल रहे, जैसे जैसे एपिसोड जा रहे हैं हम भी सीख रहे हैं और उसमें कस्टमाइजेशन डाल रहे थोड़ा। फाइनली ओल्ड थगेश इज बैक, दिस इज द ह्यूमर वी वांट। तुम्हें ऐसा ह्यूमर चाहिए और मुझे इतने सब्सक्राइबर्स। यहाँ पे 10 मिलियन डाल देना स्क्रीन पे। कभी कभी जितना मिले उतने से काम चलाना पड़ता है, क्या करें। तुम मुझे सब्सक्राइबर्स दो, मैं तुम्हें ह्यूमर दूंगा। आई एम आउट बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। ठीक है भाई, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और रोस्ट होकर शो चलाने वाले को ही थगेश कहते। थगेश प्लस ट्रेंडिंग इक्वल टू ट्रेंडगेश।
मतलब कोई भी 2 वर्ड उठा के जोड़ देगा। ट्रेंड गेस्ट क्या होता है? ऐसा लगता है मेडिकल में कोई एसिडिटी का दवाई मांग रहा है, एक ट्रेंड गेस्ट देना। भाई तू क्या कर रहा है? मस्त जॉनी सिंस को बुलाओ, इनको तो हम हमेशा देखते रहते भाई जितनी स्पेसिफिक तेरी डिमांड है ना, मुझे लगता है तू उसको भी हमेशा ही देखता रहेगा। वैसे भी जॉनी सिंस को बुलाने की डेयरिंग भुवन भाई ने ऑलरेडी कर ली है। भुवन भाई ने उससे हाथ मिलाया था, मैंने भुवन भाई से हाथ मिलाया है, कनेक्शन तो है हमारा। और समझ लो अगर जॉनी सिंस आ भी जाता है, उसमें व्हाट इफ यू वेर अ मीम में हम क्या चलाएंगे? फैमिली फ्रेंडली चैनल है, वो सब नहीं होता है इधर। इतने कमेंट देखे साले, तेरी अकेले की ये डिमांड है। कौन है तू? सुबह से वेट कर रहा हूँ भाई वीडियो का। हाउ स्वीट भाई, लेकिन उनको पता है ना वीडियो शाम को आता है, तो सुबह से क्यों वेट करने का? ये लेट नाइट शो है ना, अभी मैं खबरें थोड़ी हो जो कभी भी उठ के सुबह दोपहर को वीडियो डाल देगा। तुम हार के बैठे हो भाई ऐसे कमेंट की वजह से मैं थोड़ा डर जाता हूँ, सहमा रहता हूँ। थोड़ा भी अपलोड लेट हो जाता है तो मेरे को डर लगता है भाई शिवाजी गेमिंग भाई सुबह से वेट कर रहे हैं अपलोड का। लेकिन मैं हमेशा टाइम पे अपलोड करता हूँ। आज तक 3 एपिसोड में से एक ही एपिसोड लेट हुआ है थोड़ा। ऑडियंस तो रियल लाओ, तुम पहले कमेंट तो रियल लाओ भाई। देखो होती है हमारे पास ऑडियंस, ओके माना एक बड़े टॉक शो जितनी ऑडियंस नहीं होती, बट ऑडियंस होती है हमारे शो पे, लोग बैठते हैं देखने के लिए। वैसे ही मेरी रियल ऑडियंस तो तुम सब हो, जब तक तुम लोग देख रहे हो सॉर्टेड है। कौन कौन थाने का चेता है? चेता कोई नहीं है भाई, चेता तू ही है, थाने के टाइगर है अपन। वोट एंड्रयू टेट फॉर नेक्स्ट गेस्ट। एंड्रयू टेट को बुलाया, मेरा सेट घर सब चले जाएंगे उसमें। एक तो हमारे सेट के नीचे बुगाटी का पार्किंग नहीं है, वो अगर आ गया पूरा एपिसोड ही थग टॉक्स नाम देना पड़ेगा। हाँ मालूम पड़ा 15-20 थग स्टोरी बताया, मेरा 15-20 चश्मे का ऑर्डर बढ़ जाएगा। मोदी जी को बुलाओ, और कोई योगी जी को बुलाओ, अमित शाह, राहुल गांधी, और किसी को बुलाओ, या तो थगेश्वर नाम हटा के रजत शर्मा की आपकी अदालत रख देता हूँ नाम। तो सोच रहा है क्या मोदी जी को लेवल अप सेगमेंट में क्या वियर्ड फूड खिलाऊं मैं? काजू कतरी वड़ा पाव खिलाऊं? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? शो का फॉर्मेट रोस्ट करना है, जेल जाना नहीं। आई हैव एन एग्जाम बट आई डोंट वांट टू मिस दिस एपिसोड। नो कमेंट। थग लाइफ का विनर उसे ही बनाता है जिसका ज्यादा सब्सक्राइबर हो। एपिसोड 2 में भी साइमन डिजर्व करता था। ना घटिया और संगीन आरोप लगा रहे हो मेरे पे। साइमन और मिथपैट के बीच में क्लोज कॉल था, ओके मैंने एक जजमेंट कॉल लिया, मुझे लगा मिथपैट की स्टोरी में ज्यादा दम है। इधर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थग अवार्ड में हम लोग, ओके। इंक्लूड तकेशी's कासल कॉन्सेप्ट इन लेवल अप पार्ट। सेट पे नदी बनाऊं क्या मैं? नदी बनाऊं है, उसमें पत्थर डालता हूँ, गेस्ट से स्किपिंग स्टोन्स करवाता हूँ, मुंह भी तुड़वा के जाएंगे सब है। कल उठ के बोलोगे थगेश भाई लेवल अप में स्क्विड गेम्स खेलो, मैं किधर जाऊं भाई? एंट्री के वक्त मून वॉक करने वाले थे पर उनको जमा नहीं। चलेगा, इस बार नहीं आया तो अगली बार कर देंगे। जैसे वैसे भी जब से थगेश शो आया चांद पर ही अपन। दीली है रस्सी, गार्ड बांधू क्या? अंकल से तेरे हाथ मांगू क्या? मैं शो बाद में करता हूँ, तू पहले ये सब कर ले। हाथ बीत क्या मांग रहा है? ऐसा चीज मांग ना जो तेरे पास नहीं है। कौन है ये पागल आदमी? और देखो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे कमेंट्स पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ शो के स्पेशली, एंड आपके अप्रिसिएशन वाले कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ, मजा आता है मेरे को। इतने सारे लंबे लंबे मैसेज जिसने भी किए, थैंक यू सो मच, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं। और आज भी कमेंट में गेस करो कि अगला गेस्ट कौन होगा। आपको भी अगर हर एपिसोड के रिलीज के बाद ऐसा ही एक आफ्टर पार्टी चाहिए तो मेरे को ये कमेंट्स में बताओ, मुझे मजा आता है ये बनाने में, जरूर बनाएंगे। लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, सब्सक्राइब करो। एंड अरमान मलिक की 3 बीवियों के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, वो भी देख लेना वीडियो के बाद जाके। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।